अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम मुस्तकबिल के खतरात को सिर्फ सनसनी नहीं बनाते, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो कहां से शुरू होगी? क्या वो टैंकों से शुरू होगी? क्या वो मिसाइलों से शुरू होगी? एक हैकर के कीबोर्ड से? पहली आलमी जंग एक कत्ल से शुरू हुई, दूसरी आलमी जंग एक जारहाना पॉलिसी से, लेकिन तीसरी आलमी जंग शायद एक गलत अंदाजे से। आज हम देखेंगे मुमकिना हॉट स्पॉट्स, वो मकामात जहां चिंगारी शोला बन सकती है। मशरिक यूरोप इस वक्त दुनिया के सबसे हसास खतों में से एक है। रूस और नेटो के दरमियान कशीदगी सर्द जंग के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। यूक्रेन की जंग ने तवाज़ुन बदल दिया है। अगर ये तनाज़ा बराह रास्त रूस और नेटो के दरमियान टकराव में बदल जाए तो क्या होगा? नेटो के आर्टिकल 5 का मतलब है एक पर हमला, सब पर हमला। यही वो फार्मूला है जो इलाकाई जंग को आलमी जंग में बदल सकता है। बहरुल काहिल में एक जजीरा है, ताइवान। चीन इसे अपना हिस्सा समझता है, अमेरिका इसकी हिमायत करता है। अगर चीन फौजी कार्रवाई करे और अमेरिका मुदाखलत करे तो ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, पूरा खित्ता लपेट में आ सकता है। और याद रखें, चीन और अमेरिका दोनों एटमी ताकतें हैं। मशरिक वस्ता हमेशा आलमी सियासत का मरकज रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक सतह पर है। अगर ईरान और इसराइल बराह रास्त जंग में दाखिल होते हैं तो अमेरिका, हिज़्बुल्लाह, खलीजी रियासतें सब शामिल हो सकते हैं। तवानाई की सप्लाई मुतासिर होगी, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, आलमी मईशत हल सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं। कश्मीर जैसे हसास खित्ते में अगर कोई बड़ा वाकया हो जाए तो तेजी से कशीदगी बढ़ सकती है। ये वो खित्ता है जहां चंद घंटों में सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो सकती है। जनूबी बुहेरा चीन आलमी तिजारत की शारग है। चीन, फिलिपाइन, वियतनाम, मलेशिया सबके दावे हैं। अगर किसी बहरी झड़प में अमेरिका शामिल हो जाए तो इलाकाई तनाज़ो आलमी बन सकता है। तीसरी आलमी जंग शायद गोली से नहीं, कोड से शुरू हो। अगर किसी मुल्क का पावर ग्रिड हैक हो जाए, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाए, सैटेलाइट सिस्टम नाकाम हो जाए, साइबर हमले की जिम्मेदारी साबित करना मुश्किल होता है और गलत इल्जाम जंग छेड़ सकता है। सैटेलाइट्स जदीद जंग का असाब हैं। अगर खला में सैटेलाइट्स तबाह किए जाएं तो मुवासलात, GPS, फौजी राब्ते सब मुतासिर होंगे। खला अब नया मैदान जंग बन रहा है। एटमी हथियारों का मकसद रोकथाम है, लेकिन मसला यह है डिटरेंस तब तक काम करता है जब तक सब फरीक अकली फैसले करें। गलत अंदाजा, गलत इंटेलिजेंस, तकनीकी खराबी तारीख बदल सकती है। पाबंदियां, तिजारती जंग, करेंसी की लड़ाई। अगर आलमी सप्लाई चीन टूट जाए तो माशी तबाही भी आलमी बहरान बन सकती है। मुमकिना मकामात, यूक्रेन के महाज पर, ताइवान आबनाए में, यारानासराल तसादुम में, बेरत पाकिस्तान सरहद पर एक साइबर हमले से। लेकिन हकीकत यह है, आलमी जंग हमेशा वहां से शुरू नहीं होती जहां सबकी नजरें हों। वो वहां से शुरू होती है जहां गलत अंदाजा लगाया जाए। जरूरी नहीं, क्योंकि आलमी मईशत एक दूसरे से जड़ी हुई है। एटमी हथियार मुकम्मल तबाही की जमानत है। आलमी इदारे सिफारतकारी को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, मगर तारीख हमें यह भी सिखाती है कि जंगें अक्सर इस वक्त शुरू होती है जब लोग समझते हैं कि जंग नहीं होगी। अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो सिर्फ फौजियों की नहीं होगी, वो शहरियों, बच्चों, मईशतों, माहौल सब की जंग होगी। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि जंग कहां से शुरू होगी, बल्कि ये है
क्या इंसानियत इसे रोक सकेगी? नाजरीन, आलमी जंग का खतरा हमेशा मौजूद रहा है, मगर उम्मीद भी मौजूद है। सिफारतकारी, मुकालमा, आलमी ताउन, ये सब जंग से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम मुस्तकबिल के अंदेशों को समझते हैं ताकि बेहतर फैसले किए जा सकें। अगर आपको यह तज्जिया पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी जंग को रोकने का पहला कदम इसे समझना होता है। अल्लाह हाफिज।